143 साल पहले 31 जुलाई को धनपत राय पैदा हुए थे, जिन्हें हम प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। इनकी मौत 87 साल पहले हो चुकी है। एक नज़र में लग सकता है कि 8 दशक पहले जो शख्स इस दुनिया से जा चुका है उसे याद करना महज एक रस्म अदायगी ही है, क्योंकि जब ये लिख रहे थे तो देश गुलाम था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, नया भारत बनाने के ढेरों ख्वाब थे। उस वक्त की समाजी सियासी ज़रूरत कुछ और ही रही होगी और चुनौतियां भी एकदम अलग थीं। इतना जरूर है कि इनकी लिखी बातें उस वक्त को समझने के लिए जरूर कारगर होंगी, मगर रचनाओं का जो भंडार ये जमा कर गए, अगर उन पर नजर दौड़ाई जाए तो वे आज भी जिंदगी और समाज को समझने में काफी मददगार है। इसलिए प्रेमचंद को याद करना महज एक सालाना रस्म पूरा करना नहीं है। आज़ादी के बाद हमने अनेक समाजी काम अधूरे छोड़े, इसलिए 70 साल बाद भी ऐसे हजारों सवालों से हम हर रोज टकरा रहे हैं, जो सवाल देश के सामने आज़ादी से पहले भी मौजूद थे। इनके दौर में भी सांप्रदायिकता, नफरत फैलाने और देशवासियों को बांटने का काम हो रहा था। आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख नेताओं की तरह ही प्रेमचंद का मानना था कि स्वराज के रास्ते में सांप्रदायिक नफरत बहुत बड़ी बाधा है। इस सवाल के इर्द गिर्द इनकी कई टिप्पणियां हैं। 1934 में एक लेख में प्रेमचंद कहते हैं कि हम तो सांप्रदायिकता को समाज का कोड समझते हैं, जो अपना छोटा सा दायरा बनाकर सभी को इससे बाहर निकाल देती है। आज भी सांप्रदायिकता के नफरती विचार की यही कोशिश होती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आम भारतीयों के बीच फर्क की दीवार खड़ी की जाए और सांस्कृतिक रूप में जुदा साबित किया जाए। प्रेमचंद तो इसे दशकों पहले बखूबी समझ रहे थे। 15 जनवरी 1934 को छपी इनकी एक मशहूर टिप्पणी है, जिसमें सांप्रदायिकता और संस्कृति को रेखांकित करते हैं कि सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, इसे अपने असली रूप में निकलते शायद लज्जा आती है, इसलिए ये संस्कृति का खोल ओढ़कर आती है। हिंदू और मुस्लिम अपनी संस्कृति को हर हाल तक सुरक्षित रखना चाहता है। दोनों ही अभी तक अपनी अपनी संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि अब न कहीं मुस्लिम संस्कृति है, न कहीं हिंदू संस्कृति और न कोई अन्य संस्कृति। अब संसार में केवल एक संस्कृति, वह है आर्थिक संस्कृति। संस्कृति को धर्म से घालमेल करने की राजनीति पुरानी रही है, जबकि संस्कृति का धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। जैसे आर्य संस्कृति है, ईरानी संस्कृति है, अरब संस्कृति है, लेकिन ईसाई संस्कृति और मुस्लिम या हिंदू संस्कृति नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रेमचंद जी हिंदुओं और मुसलमानों को सांस्कृतिक रूप से अलग साबित करने के सभी तर्कों को बारी बारी से बड़ी सहजता और तार्किक तरीके से धराशायी करते हैं। हिंदू मुस्लिम में क्या भाषा का अंतर है? बिल्कुल नहीं। जैसे मुसलमान उर्दू को अपनी मिल्ली भाषा कह लें, मगर मद्रासी मुसलमान के लिए उर्दू वैसी ही अपरिचित वस्तु है जैसे मद्रासी हिंदू के लिए संस्कृत। हिंदू या मुसलमान जिस प्रांत में रहते हैं सर्वसामान्य की भाषा बोलते हैं, चाहे वह उर्दू हो या हिंदी, बांग्ला हो या मराठी। बंगाली मुसलमान उसी तरह उर्दू नहीं बोल सकता और न ही समझ सकता है जिस तरह बंगाली हिंदू, दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। खाने पीने का कितना फर्क है। आज भी सांप्रदायिकता की जड़ में खान पान एक बड़ा मुद्दा है। इनके अनुसार अगर मुसलमान मांस खाते हैं तो 80% हिंदू भी मांस खाते हैं। ऊंचे दर्जे के हिंदू भी शराब पीते हैं, ऊंचे दर्जे के मुसलमान भी। नीचे दर्जे के हिंदू भी शराब पीते हैं, नीचे दर्जे के मुसलमान भी। मध्य वर्ग के हिंदू या तो बहुत कम शराब पीते हैं या भांग के गोले चढ़ाते हैं। गाय को लेकर सवाल हमारे बीच सदियों से रहा है। इनके अनुसार मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं और उनका मांस खाते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी ऐसी जातियां मौजूद हैं जो गाय का मांस खाती हैं। जैसे गोवा में आज भी हिंदू गाय का मांस खाते हैं, यहां तक कि मृतक मांस को भी लोग नहीं छोड़ते। ये एक अहम सवाल पूछते हैं कि संसार में हिंदू ही एक जाति है जो गो मांस को अखाद्य या अपवित्र समझती है, तो क्या इसलिए हिंदुओं को समस्त विश्व से धर्म संग्राम छेड़ देना चाहिए? इस तरह के तर्क पर प्रेमचंद के साथ हम आज क्या करते, कल्पना करने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए हम कल्पना करें कि आज अगर प्रेमचंद जी यह लिखते और ऐसे सवाल करते तो इनके साथ क्या क्या हो सकता था। क्या हम धैर्य के साथ इनकी बात पढ़ते, सुनते, गुनते, विचार करते। इसी तरह ये पहनावे के बारे में चर्चा करते हैं कि एक इलाके के हिंदू और मुसलमान स्त्री पुरुष लगभग एक जैसे कपड़े पहनते हैं। बंगाल में जाइए जहां हिंदू और मुसलमान स्त्रियां दोनों ही साड़ी पहनती हैं। संगीत और चित्रकला भी संस्कृति का एक अंग है, लेकिन यहां भी हम कोई सांस्कृतिक भेद नहीं पाते। वही राग रागनियां दोनों गाते हैं और मुगल काल की चित्रकला से भी हम परिचित हैं। सांस्कृतिक रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फर्क के तर्क पर सवाल करते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि वह कौन सी संस्कृति है जिसकी रक्षा के लिए सांप्रदायिकता इतना जोर बांध रही है। वास्तव में संस्कृति की पुकार केवल ढोंग और पाखंड है, और इसके जन्मदाता भी वही लोग हैं जो सांप्रदायिकता की शीतल छाया में बैठे अपना मतलब निकालते हैं। ये सीधे सादे लोगों को सांप्रदायिकता की ओर घसीट लाने का केवल एक मंत्र है और कुछ नहीं। सांप्रदायिक संगठनों को जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता है। इनके पास ऐसा कोई सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता जिसे राष्ट्र के सामने रख सके। प्रेमचंद के मुताबिक ये युग सांप्रदायिकता का युग नहीं है बल्कि आर्थिक युग का है, और आज वही नीति सफल होगी जिससे जनता अपनी आर्थिक समस्याओं को हल कर सके, जिससे यह अंधविश्वास, धर्म के नाम पर किया गया पाखंड मिटाई जा सके। उस संस्कृति में था ही क्या
जिसकी ये लोग रक्षा करेंगे। इन्हें तो आज अपने जीवन की रक्षा की ज्यादा चिंता है। राष्ट्र का उद्धार कैसे होगा? 1932 में इसी बात को कुछ यूँ कहते हैं कि राष्ट्र के सामने जो समस्याएं हैं उसका संबंध हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी से है। बेकारी से सभी दुखी हैं, दरिद्रता सभी का गला दबाए हुए है। हर दिन नई नई बीमारियां पैदा होती जा रही हैं जिसका वार सभी संप्रदायों पर समान रूप से होता है। कर्ज के बोझ में सभी दबे हैं। ऐसी कोई सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक दुरवस्था नहीं है जिससे राष्ट्र के सभी अंग पीड़ित न हों। दरिद्रता, अशिक्षा, बेकारी हिंदू और मुसलमान का विचार नहीं करती। हमारे किसानों के सामने जो बाधाएं हैं उनसे हिंदू और मुसलमान दोनों पीड़ित हैं। राष्ट्र का उद्धार इन समस्याओं के हल करने से होगा। हिंदू मुस्लिम एकता, सांप्रदायिकता का जवाब एकता ही होगा, मगर कैसे? 1931 में ये लिखते हैं कि दिलों में गुबार भरा हुआ है, फिर मेल कैसे हो? मैली चीज पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। हम गलत इतिहास पढ़ पढ़कर एक दूसरे के प्रति तरह तरह की गलतफहमियां दिल में भरे हुए हैं और उन्हें किसी तरह दिल से नहीं निकालना चाहते, मानो उन्हीं पर हमारे जीवन का आधार हो। आज साहित्यकार, कलाकार और बुद्धिजीवी सामाजिक मसलों पर बोल या लिख रहे हैं तो इन्हें ढेरों आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं और इन्हें राष्ट्रद्रोही तक के दायरे में डाल दिया जा रहा है। इस तरह से प्रेमचंद जी अपने समय के हर विषय से टकराते रहे, इसीलिए ये हमारे बीच आज भी जिंदा हैं और आगे भी जिंदा रहेंगे।